अलीगढ़ के वासनी महाविद्यालय में गुरुवार को अजीबोगरीब घटना सामने आई। यहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं से तंग आकर कॉलेज के प्रिंसिपल स्टाफ के साथ धरने पर बैठ गए। इधर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल का पुतला दहन करते हुए जमकर हंगामा काटा। इस दौरान पुलिस प्रशासन के सामने फूके जा रहे प्रिंसिपल के पुतले को लेकर जमकर खींचतान हुई, जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए। गुरुवार को दोपहर से शुरू हुआ हंगामा शाम को अंधेरे होने तक जारी रहा। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कोई मांग नहीं है, अंदर आके हेल्प डेस्क लगाएंगे, प्लेट पीटेंगे, पुलिस को आगे करता है, जब प्रिंसिपल करता है, पुलिस को आगे करता है, जब प्रिंसिपल करता है। सर, क्या वजह है जो आप भी धरने पर बैठे हुए अपने शिक्षकों के साथ में, मामला क्या है? मामला हमारे मान अपमान और अनुशासन का है। 22 तारीख से हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हैं। प्रथम लिस्ट की एडमिशन आज अंतिम तिथि थी। सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। परीक्षाएं दोनों मीटिंग में चल रही हैं। आज अंतिम लिस्ट से एडमिशन हो गया। आज दोपहर में एबीवीपी के संगठन से कुछ लोग आए कि सर हम अपनी हेल्प डेस्क लगाना चाहते हैं, संगठन के लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं। हमने कहा बेटे कॉलेज में परीक्षाएँ चल रही हैं और एडमिशन भी चल रहे हैं, नोडल सेंटर बना हुआ है, इसलिए आप अपना जो ये सिस्टम है थोड़ा सा हमारे वहाँ पर, हमारा बोटेनिकल गार्डन है वो भी कॉलेज का पार्ट है, वहाँ पर लगा लीजिए, हमारे गेट के बाहर लगा लीजिए, वो भी एक जगह है, और अपना काम कीजिए। और कोई भी अगर दिक्कत है हमारे पास कहीं बच्चों के हेल्प के लिए, हमने कहा हमारे यहाँ बच्चों की हेल्प के लिए एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड है, एक ये है एडमिशन कमेटी है, डीएसडब्ल्यू है, काउंसलिंग सेल है, सभी टीचर हैं। लगभग बच्चों की काउंसलिंग के लिए 25 टीचर लगे हुए हैं कि कोई किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसी बात को लेकर हमने कहा बेटा वहाँ कर लो, तो आके उन्होंने बस कहा कि नहीं यहीं लगाएंगे। और हमें जब कोई टीचर बोले तो परीक्षा चल रही है कैंपस में और हम इस चीज़ों को अलाउ नहीं कर सकते थे, मगर उन्होंने कहा नहीं, बहुत अभद्रता का आप शब्दों का प्रयोग किया, हमारे शिक्षकों के साथ अभद्रता की, हमारे साथ चैम्बर में घुस के अभद्रता की। हम इन सब चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने कहा इन चीज़ों में हम के साथ हम अपना प्रशासनिक कार्य नहीं कर सकते। कल हमारे यहाँ आज लास्ट डेट हो गई है, परसों तक फीस जमा होगी, आगे हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। छात्रों का आरोप है कि उन्होंने जो सब्जेक्ट मांगे वो लोग आप लोग नहीं दे रहे हो, इसलिए वो लोग बैठे हुए। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। बच्चों को पहले ये होता था कि बच्चे चाहें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, मगर अब एक नई जो शिक्षा नीति आगे है उसमें बहुत सारे फैकल्टी बन गए हैं। ये है कि 2 मेजर सब्जेक्ट एक फैकल्टी को तो दूसरा फैकल्टी से लेना पड़ेगा। तो अगर कोई लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी ले लिया है जो साइंस फैकल्टी सोशल साइंस का है, तो लिंग्विस्टिक का लेना ही पड़ेगा, चाहे हिंदी ले, अंग्रेजी ले, संस्कृत ले। अब बच्चे अगर नहीं लेना चाहता तो वो उस कॉम्बिनेशन में नहीं आता है। इसके बाद अगर वो यही उनको पता नहीं है चीज़ें, ये ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, ये पूरा शिक्षा नीति है। हमने कम से कम
50-60 कॉम्बिनेशन बना के रख दिए हैं। अगर उस बच्चे को कहीं कॉम्बिनेशन में आता है तो लेते हैं, वरना हम कहते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन ले लो। हर बच्चे को अपने सीट के मेरिट के हिसाब से चीज़ें वो नहीं मिल सकती जो पहले मिला करती थी। जिस तरह से स्टूडेंट धरने पर बैठे और शिक्षक भी बैठे हैं और आप लोगों से स्टूडेंटों ने बदतमीजी की है, तो क्या आप कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? नहीं, हम उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? हम तो खुद ही इस समय ऐसी स्थिति में हैं कि हम अपना एडमिशन करना चाहते हैं, परीक्षाएं एग्जामिनेशन ठीक सुचारू रूप से चला चाहते हैं, मगर अगर कोई आके इसी तरह से जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे तो हम उस चीज़ें नहीं कर पाएंगे। परीक्षा हमारा नोडल सेंटर है, बाहर से कापियाँ आती हैं, हम लोग सुबह 5 बजे से शुरू कर देते हैं। परीक्षा एसेंशियल वर्क है, वो करते रहेंगे, मगर अन्य प्रवेश आदि के संदर्भ में हम भविष्य सोचेंगे। अगर यही परिस्थितियाँ नहीं तो हम प्रशासन से ये सहयोग चाहेंगे कि इस तरह की गुंडागर्दी जो यहाँ पर आके अभद्रता करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं साथ संगठन के नाम पे, ABP के नाम पर, वो बंद हो, तभी हम चीज़ों को ठीक से सुचारू रूप से काम कर पाएंगे। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आप? जी नहीं, इसमें कोई हमारा छात्र ही नहीं है, इसमें कोई भी हमारा छात्र नहीं है। नहीं है तो आपके कॉलेज में बैठे हुए हैं और हाँ बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ, हम लिखेंगे, प्रशासन को लिखेंगे, हम प्रशासन को मैंने फ़ोन किया है ना, वीडियो भी भेजेंगे, सब भेजेंगे। इस तरह की चीज़ें हैं कि जब हमारे यहाँ कोई आप इस तरह से आगे कैसे है। अब हमने एक संगठन को दे दिया, दूसरे 4 संगठन आएंगे कि हमको भी यहाँ पर अपने बैनर लगाने का मौका दिया जाए, तीसरा आएगा, कैसे लिया जाए? ये प्रशासनिक संदर्भ है। आप जो लगाने, हमारे यहाँ पुल के नीचे का जगह है, बॉटनिकल गार्डन है, उसके बाद वहाँ पर आप अपना लगाइए। आपको उनके जो है मेरा नाम अंकुर शर्मा है, महानगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शिक्षकों के विरोध में प्रदर्शन में बैठे हैं। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और संगठन मंत्री आज कॉलेज कैंपस की समस्याओं के लिए आज कॉलेज में आए, जहां हमें समस्याओं का पता लगा। जैसे कि विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के ज़बरदस्ती विषय दिए जा रहे हैं कॉलेज में शिक्षकों द्वारा, जो कि अमान्य है। अगर किसी छात्र को हिस्ट्री चाहिए तो उसको हिस्ट्री न देकर उसे संस्कृत दे रहे हैं, जो कि छात्र को आगे की समस्याएं सामना करना पड़ेगा। जब इसका विरोध में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता महानगर संगठन मंत्री संजय यादव जी कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो प्रॉक्टर टीम उनको रोककर उनके साथ अभद्रता का व्यवहार करती है, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके कड़ी निंदा करता है। और इसके विरोध में आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शिक्षकों के विरुद्ध बैठे हैं। अभी पुतला फूका नहीं है, अभी सिर्फ पुतला रखा। चंद्रजीत यादव, महानगर संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद। आज क्या मामला है? शिक्षक भी बैठे, धरने पे आप लोग भी बैठे। ये शिक्षकों की विफलता है कि वो स्टूडेंटों की मांग को ना पूरा करने के लिए वो शिक्षक धरने पे बैठ गए। और हम जो लोगों की विद्यार्थी परिषद के नाते हम कार्यकर्ता कुछ हम लोग जो छात्रों को अभी 2 दिन से एडमिशन प्रारंभ हुए कॉलेज महाविद्यालय में, तो बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं। अब क्या है, कॉलेज ने प्रशासन ने अपने हिसाब से नियम बनाए, जबकि ना वो किसी UGC गाइडलाइंस में, ना वो विश्वविद्यालय की गाइडलाइंस में है। इन्होंने क्या किया है, हम लोगों की जो 4 मांगें थी उस पर हमने विशेष किया। एक मांग थी हम लोगों के जो छात्र जिनका मेरिट के आधार पर अच्छा पहले नंबर पर लिस्ट में नंबर आया है, तो उनको स्वेच्छा के आधार पर उनको सब्जेक्ट देना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय अपने मनमाफिक रूप से सब्जेक्ट उनको बच्चों को दे रहा है, जिससे बच्चों को बहुत तकलीफ आ रही है। दूसरी हम लोगों का था कि क्योंकि ये विद्यालय प्रतिष्ठित विद्यालय है अलीगढ़ महानगर के अंदर, आसपास के क्षेत्र के लोग भी इसमें पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि इंटर के बाद बच्चा जब पढ़ने आता है तो वो अपने पेरेंट्स को भी प्रवेश लेने आता है तो साथ में लेके आता है। विश्वविद्यालय प्रशासन चीफ प्रॉक्टर साहब ने उनके पेरेंट्स को रोड पे खड़ा कर देते हैं, सिर्फ टीचर को सिर्फ स्टूडेंट को अंदर जाने देते हैं। विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि कोई पेरेंट्स आता है तो उसको भी बस सम्मान से उनको बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरा हम लोगों का था क्योंकि नियम सबके लिए बराबर होते हैं, चाहे वो कॉलेज प्रशासन हो चाहे छात्र हो। छात्रों के वाहनों को तो बाहर कोई देख रेख नहीं होती है, शिक्षकों के वाहनों को अंदर व्यवस्था की जाती है। तो हमने कहा एक सभी के लिए बराबर नियम होने चाहिए, जिनका प्रोक्टर बोर्ड है, प्रिंसिपल, उनकी वाहन अंदर आनी चाहिए, लेकिन शेष लोगों के वाहन जहाँ पार्किंग व्यवस्था की गई है वहाँ होने चाहिए। दूसरा, हम जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अंदर आ रहे तो उन्होंने प्रोक्टर ने मेरे साथ बदतमीजी की और अपशब्द कहे। ये विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि ऐसे शिक्षक जो स्टूडेंटों से जिनसे बात करने का भी तमीज़ नहीं है, ऐसे शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन 4 मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद ये धरने पर बैठी है। इन 4 मांग को ना मानने के लिए शिक्षक का जो कार्य वो है शिक्षक, वो सभी धरने पर बैठ गए। तो ये कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की विफलता है। प्रिंसिपल साहब भी कॉलेज में बैठे हैं, लेकिन छात्रों की बात नहीं मानेंगे। इन्हीं चीज़ों को लेकर हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है।